हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0 में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए इस दिए गए प्रश्न को हम चित्र द्वारा समझेंगे। यहां पर हमें एक समतल दे रखा है, कुछ इस प्रकार से बना लेंगे उसको। ठीक है, समतल में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद, तो यहां पर एक लंब बना लेते हैं जो कि बिंदु Q पर आता है, जो कि समतल पर लंब है। और ये कहां से खींचा गया है, मान लेते हैं बिंदु P से, जो कि है हमारा मूल बिंदु अर्थात 0,0,0। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि यह जो PQ है वह इस समतल पर क्या है, लंब है, तो इसके दिक् अनुपात, इस सरल रेखा के दिक् अनुपात किसके बराबर होंगे, इस समतल के दिक् अनुपात के बराबर होंगे। तो हमें PQ के लिए दिक् अनुपात मिल जाएगा और ये भी पता है कि बिंदु ये P से होकर गुजर रही है। तो यदि कोई सरल रेखा x1, y1, z1 इस बिंदु से होकर गुजर रही हो तथा उसके दिक् अनुपात क्रमशः a, b, c हो, तो उस सरल रेखा का समीकरण हम निम्न प्रकार से दे सकते हैं। x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। इस प्रकार हमें सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात हम बिंदु Q जो है वो समतल पर स्थित है, तो इस प्रकार से हम बिंदु Q को ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमें समतल का समीकरण दे रखा है 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। यदि हम यहाँ पर x का एक पद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0x। ठीक है, अब समतल के समीकरण से यदि हम इसकी तुलना करें तो इसके दिक् अनुपात हमें क्या मिल जाएंगे, a बराबर 0, b बराबर 3 तथा c बराबर 4। अब यही इसके जो समतल के दिक् अनुपात है वही इस PQ रेखा के भी दिक् अनुपात होंगे। और PQ रेखा हमें चित्र से प्रदर्शित हो रहा है कि इसके मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। तो अर्थात इस सरल रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, x माइनस x1 का मान कितना होगा 0 बटे में a का मान कितना 0 बराबर y माइनस 0 बटे b का मान 3 बराबर z माइनस 0 बटे c का मान 4। तो इस प्रकार हमें सरल रेखा की समीकरण क्या प्राप्त हो गई, x माइनस 0 बटे 0 बराबर y माइनस 0 को लिखने की आवश्यकता अब है नहीं, तो y बटे 3 बराबर z बटे 4। अब इसको हम बराबर मान लेते हैं लैम्डा के। जब हम एक अचर पद लैम्डा के बराबर मान लेंगे तो इस प्रकार हमें x, y और z के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं x बराबर, अगले प्रश्न पर x बराबर कितना आ जाएगा 0 प्राप्त होगा। y बराबर कितना प्राप्त होगा, देखिए तिरछी गुणा करेंगे यदि y बटे 3 बराबर लैम्डा तो y बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा। ठीक है, x, y, z ये तीन बिंदु मिल जाएंगे, z बराबर कितना हो जाएगा 4 लैम्डा। अब ये जो x, y, z है ये किसके निर्देशांक होंगे, ये बिंदु Q के निर्देशांक होंगे। चित्र में से हमें प्रदर्शित हो रहा है कि बिंदु Q कहां पर स्थित है, इस समतल पर स्थित है। अतः यह बिंदु इस समतल के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो हम यह मान जो x, y, z के प्राप्त हुए हैं इसको समतल के समीकरण से संतुष्ट करा देते हैं। समतल का समीकरण क्या है, 3y प्लस 4z, इसको लिख लेते हैं 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। इसको संतुष्ट कराने पर हमें लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3y का मान कितना रखेंगे 3 लैम्डा प्लस 4 z का मान कितना रखेंगे 4 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। तो 3 तिया कितना हो गया 9 लैम्डा प्लस 4 चौक कितना हो गया 16 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। तो 9 और 16 जुड़ करके कितने हो जाएंगे 25 लैम्डा। 6 को यदि हम उधर दाएं पक्ष में भेज दें तो बराबर में 6 प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार हमें लैम्डा का मान क्या प्राप्त होगा 6 बटे 25। अब लैम्डा का मान जब आ चुका है तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु Q के निर्देशांक क्या थे, x का मान 0 था तो 0 लिख लेंगे, कॉमा y का मान था 3 लैम्डा। अब हमें लैम्डा का मान मिल चुका है तो लैम्डा का मान रख देंगे गुणा में 6 बटे 25, कॉमा z का मान कितना है 4, लैम्डा का मान कितना 6 बटे 25। तो अतः अभीष्ट निर्देशांक क्या हो जाएंगे Q के 0, 6 तिया 18 बटे 25, 6 चौक 24 बटे 25। तो इस प्रकार हमें Q बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होंगे। और Q क्या है,
इस लंब के पाद का निर्देशांक है। अतः यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।